जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम माइक्रो सर्विसेज़ के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है एपीआई गेटवे। पिछली वीडियो में हमने यूरेका सर्वर को पढ़ा था और हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया था अपने प्रोजेक्ट में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि उस वीडियो को जाकर देखो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यूरेका सर्वर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम एक छोटा-सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम एपीआई गेटवे को इम्प्लीमेंट करेंगे और समझेंगे कि एपीआई गेटवे को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसको एपीआई गेटवे सॉल्व करता है। हो सकता है आपने अभी तक एपीआई गेटवे के बारे में पढ़ा हो, थ्योरी में पढ़ा हो, बट आपने कभी इम्प्लीमेंट ना किया हो। तो आज की वीडियो में हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो हम आ गए हैं जी स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अगर मैं ये दिखाऊँ आपको, सबसे पहले हमें चाहिए यूरेका सर्वर, ठीक है? इसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था। यूरेका सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमारे जो हमारा ग्रुप नेम है, बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम, तो मैं सेट कर देता हूँ माइक्रो सर्विसेज़। आप कोई भी नाम सेट सेट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है सर्विस रजिस्ट्री, जो कि हमारा यूरेका सर्वर होगा। सो सर्विस रजिस्ट्री। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा जावा 21 का वर्ज़न, इस वीडियो में मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है डिपेंडेंसीज़, तो मुझे कौन-कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए? सबसे पहले वेब की डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है? उसके बाद मुझे चाहिए यूरेका सर्वर क्लाइंट भी है, ये बाद में यूज़ करेंगे, अभी सर्वर। तो ये 2 डिपेंडेंसीज़ हमारे काम की हैं, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं जनरेट। अब ये हमने पहली माइक्रो सर्विस क्रिएट कर ली है, ठीक है? एक और क्रिएट करते हैं, जो कि होगी कोर्स सर्विस। अब कोर्स सर्विस के अंदर भी 21 वर्जन होगा, वेब भी होगा। अब यूरेका सर्वर नहीं होगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे यूरेका क्लाइंट। तो यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, ये 2 चीज़ें यही काफ़ी, हमें बाद में कुछ चाहिए होगा तो हम ऐड कर लेंगे। जनरेट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए जी, एक और माइक्रो सर्विस हमें चाहिए तो वो होगी स्टूडेंट की, STUDENT स्टूडेंट सर्विस। ठीक है जी, कुछ चेंज नहीं करते, दोनों डिपेंडेंसीज़ चाहिए, जनरेट कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, हमने बेसिकली 2 माइक्रो सर्विसेज़ क्रिएट की हैं। एक हमने क्रिएट की है कोर्स के लिए और एक क्रिएट की है स्टूडेंट के लिए, और एक हमने यूरेका सर्वर क्रिएट किया। एपीआई गेटवे बाद में क्रिएट करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो पहले ये जितनी भी माइक्रो सर्विसेज़ हमने ऐड की हैं, बनाई हैं यहाँ से, उनको मैं अपने इंटेलिजे में ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से ओपन करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड्स में जाके माइक्रो नाम का फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है, इसी के अंदर सारी सर्विसेज़ हमारी होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्विस है, सर्विस रजिस्ट्री, जो कि हमारा यूरेका सर्वर है। पहले हम इसको सेट करेंगे। तो सिलेक्ट किया मैंने इसको और इसको ओपन कर लेते हैं। अब जितनी भी इसकी डिपेंडेंसीज़ हैं, बेसिकली 2 ही डिपेंडेंसीज़ हैं, वो इंस्टॉल होंगी और उसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल हो चुकी हैं। हमने आ जाना है सोर्स में, उसके बाद मेन में, जावा, और ये रही हमारी मेन फ़ाइल। अब इस मेन फ़ाइल के अंदर हमने एक एनोटेशन ऐड करनी है ताकि यूरेका सर्वर इनेबल हो जाए, और उसका नाम भी यही है, इनेबल यूरेका सर्वर। एंड ये रहा इनेबल यूरेका सर्वर, ये आ गया एनोटेशन, और ये मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिसोर्सेज़ में और एप्लीकेशन डॉट ईएमएल में आ जाते हैं। सबसे पहले तो इसका हम पोर्ट सेट करेंगे, सो सर्वर पोर्ट, और इसका पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 8761 होता है, और यही हम सेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले यूरेका क्लाइंट, अगर आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर बस डॉट डॉट लगाते जाना है। यूरेका डॉट क्लाइंट जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे ही। तो यमल में थोड़ा डिफरेंट होता है, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, तो इसका सिंटैक्स कुछ इसी तरह से है। उसके बाद रजिस्टर विद यूरेका, और इसको कर देते हैं फॉल्स। अब मैंने इसको फॉल्स क्यों किया है, ये हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से बात की थी इस बारे में। उसके बाद फेच रजिस्ट्री, और इसको भी हम कर देते हैं फॉल्स। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया अपने यूरेका सर्वर को। तो इतना काफ़ी है और इसको रन करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अभी हमारे पास ना एक माइक्रो सर्विस है, ठीक है? एक काम करते हैं, बाकी माइक्रो सर्विसेज़ को ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ मेवन में, और यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो डाउनलोड्स में हमारा फ़ोल्डर है मेवन, यहाँ पर कोर्स सर्विस, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है?
इसकी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाए तो फिर बाकी जो हमारा स्टूडेंट की सर्विस है उसको भी हम ओपन कर लेंगे। अभी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, पिछली वीडियो में भी शेयर किया था मैंने कि किस तरह से हम सर्विसेज क्रिएट करते हैं ताकि हर सर्विस को रन करना हमारे लिए ईजी हो जाए। सो इट विल टेक सम टाइम। तब तक एक काम करते हैं, स्टूडेंट सर्विस को भी लेकर आते हैं। सो ये रही स्टूडेंट सर्विस, इसको भी ओपन कर लेते हैं। चलिए जी, ये डिपेंडेंसीज जब तक इंस्टॉल होती है हम इधर आते हैं। अभी देखो हमारे पास एक कोर्स है, ठीक है, कोर्स की सर्विस है, एक स्टूडेंट की सर्विस है और एक सर्विस रजिस्ट्री है। मतलब बेसिकली हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। अभी अगर मैंने इनको रन करना है तो मैं इंडिविजुअली भी कर सकता हूँ एक-एक को, बट जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो ये है कि आप आते हैं यहाँ पर सर्विसेज में और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है ऐड सर्विस का। इसके अंदर रन कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से हम सर्च करते हैं स्प्रिंग बूट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मतलब मेरा जो सर्विस रजिस्ट्री है मैं इसको नाम दे देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो बट क्योंकि ये सर्विस रजिस्ट्री है तो वही मैं इसको नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर आके मैं जावा का मॉड्यूल चूज़ कर लूँगा जो कि है 21। मॉड्यूल में आके कौन-सा था, सर्विस रजिस्ट्री, ये वाला था मेरा मॉड्यूल, मतलब मेरा प्रोजेक्ट, इसको चूज़ किया और यहाँ से उसकी मेन फ़ाइल को चूज़ कर लेंगे। सो ये सर्च कर रहा है, अभी थोड़ी देर में मेन फ़ाइल हमें शो होगी, ये रही। इसको ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, देन ओके। तो यहाँ पर हमारी एक माइक्रो सर्विस आ चुकी है जो कि हमारा सर्वर है। इसको यहाँ से रन कर लेते हैं, ठीक है? बाकी जितनी भी माइक्रो सर्विसेज़ होंगी वो यहीं पर हम ऐड करते जाएँगे और ईज़िली यहाँ पे रन कर सकते हैं। हर एक को अलग-अलग जाके रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वी जस्ट हैव टू वेट। ओके, तो 8761 पे रन हो रहा है। यहाँ पे आते हैं, सर्च कर लेते हैं फॉर लोकल होस्ट 8761। सो ये रहा हमारा यूरेका सर्वर। अभी अगर आप नहीं जानते यूरेका सर्वर के बारे में तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये हमने नहीं बनाया। यूरेका सर्वर ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है? चलिए, यूरेका सर्वर तो सेटअप हो चुका है। अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर आप देखें तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, नो इंस्टेंस अवेलेबल। मतलब हमारी कोई भी माइक्रो सर्विस इसके साथ रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो माइक्रो सर्विसेज़ को पहले सेट कर लेते हैं, अपने कोड में आते हैं, मिनिमाइज़ कर लेते हैं इसको। ये जो कोड सर्विस है, पहले हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सोर्स में आए, मेन में आए, जावा में आए और ये हमारी मेन फ़ाइल। अब सबसे पहले हमें एक एनोटेशन यूज़ करनी होगी। सो इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, क्योंकि ये क्लाइंट है, ठीक है? उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे। सो यहाँ से YAML फ़ाइल में आ जाते हैं। तो इसका भी पोर्ट सेट करना होगा, सर्वर, ओके, पोर्ट, और इसका पोर्ट सेट कर देता हूँ 8081। 8080 सेट नहीं कर रहा, वो मैंने रखा हुआ है एपीआई गेटवे के लिए, तो उसे बाद में यूज़ करेंगे। सो इसका पोर्ट है 8081। ओके, नाउ हमें जाना होगा यूरेका में, यूरेका क्लाइंट। अभी हमें यूआरएल चाहिए हमारी सर्विस का। सो सर्विस यूआरएल और डिफ़ॉल्ट ज़ोन बताना होगा, डिफ़ॉल्ट ज़ोन, और डिफ़ॉल्ट ज़ोन में मुझे उसका एड्रेस बताना होगा अपने यूरेका सर्वर का। तो ये रहा, इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, बस यहाँ पर आपने यूरेका लिख देना है, दैट्स इट। ना भी लिखो काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। और कभी-कभी ना ये चीज़ आपको ना इस तरह से लिखी हुई मिल सकती है कि दोनों एक ही लाइन में आ जाए, मतलब इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है, लेट मी टेल यू, इस तरह से, तो ये भी ठीक है, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हो और आप ऐसा भी कर सकते हो। चलें, तो ये कॉन्फ़िगरेशन थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये तो हमारी कोर्स की सर्विस थी ना। स्टूडेंट की सर्विस के अंदर भी हमें ये चीज़ें सेट करनी होगी। सो स्टूडेंट सर्विस, एसआरसी, मेन में आते हैं, देन जावा एंड देन मेन क्लास, और यहाँ पर भी हमें एनोटेशन ऐड करनी होगी, इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होगी। सोर्सेज़ में आते हैं, एप्लीकेशन डॉट YAML, सबसे पहले सर्वर सेट कर लेते हैं, इसकी पोर्ट बताते हैं और ये हमारा चलेगा 8082 पे, ठीक है? और यहाँ पर आके जो मैंने कॉपी किया था कॉन्फ़िगरेशन वो मैंने पेस्ट कर दी कि हाँ, इसका जो सर्वर है, यूरेका सर्वर, वो यहाँ पे इसको मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन 2 सर्विसेज़ को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो प्लस के आइकन पे आना है हमने, रन कॉन्फ़िगरेशन में आना है, स्प्रिंग बूट को चूज़ करना है, सो स्प्रिंग बूट, और यहाँ पर नाम सेट कर देते हैं। तो ये है हमारी कोर्स सर्विस। कोर्स सर्विस, कौन-सा वर्ज़न चाहिए, 21 चाहिए, कोर्स सर्विस है और यहाँ पर आएगी इसकी मेन क्लास। ऑटोमैटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है। सो ओके, अप्लाई कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर सर्विस भी आ चुकी है। इसी तरह से मुझे स्टूडेंट भी चाहिए, तो रन कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, स्प्रिंग बूट में आते हैं,
और ये होगी स्टूडेंट सर्विस। ओके, और यहाँ से आके हम आ जाते हैं 21 और यहाँ से स्टूडेंट सर्विस है और ये डिटेक्ट कर लेगा इसकी मेन क्लास। सो मेन क्लास, ओके, अप्लाई एंड देन डन। अभी देखो मैं यहाँ से इसको भी रन कर सकता हूँ, मतलब हर इंस्टेंस को, जितनी भी सर्विसेज है आपकी, यहाँ से आप इजीली उनको रन कर सकते हो। तो अभी कोर्स सर्विस रन हो रही है और देखते हैं कि ये जो हमारा यूरिका सर्वर है यहाँ पर वो शो होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, अगर तो शो हो जाती है इट मीन्स हमने कॉन्फ़िगर कर लिया अपने यूरिका सर्वर को और क्लाइंट को भी। सो लेट्स चेक कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है। 8081 था, यस 8081। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लोकल होस्ट ओपन कर लेते हैं जो कि है 8081। एंटर, एंटर। तो यहाँ पर व्हाइट लेबल एरर आ रहा है, इट मीन्स ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो कोर्स सर्विस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, बहुत अच्छा है। वापस आते हैं, ये जो हमारी स्टूडेंट सर्विस है इसको भी यहाँ से रन कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये स्टूडेंट सर्विस भी यहाँ पर आके ऐड हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे एपीआई गेटवे के बारे में कि क्यों हमें एपीआई गेटवे चाहिए। सो ये भी कंपाइल हो चुका है और कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 8082 पे चलेगा या 8082, 8082। ठीक है, वापस आते हैं और एक नया यहाँ पे ओपन कर लेते हैं 8082। एंटर। सो व्हाइट लेबल एरर। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट सर्विस भी आ चुकी है, मतलब यूरिका सर्वर अच्छे तरीके से इनेबल हो चुका है। अगेन अगर आप यूरिका के बारे में नहीं जानते तो पिछली वीडियो को जाकर देख लो, आप सीख जाओगे क्या होता है यूरिका। अभी देखो प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आके ना कुछ कंट्रोलर्स बना लेते हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ से कोर्स में आते हैं और बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। एसआरसी में आए, मेन में आए, जावा में आए। अब यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं करने वाला, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं, इसका नाम होगा कोर्स कंट्रोलर। ओके, अभी हमने क्या करना है, एक तो ये कंट्रोलर है तो एनोटेशन लगा देते हैं, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। सो रेस्ट कंट्रोलर। अब रिक्वेस्ट मैपिंग भी कर लेते हैं यहाँ पर। मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट के लिए। रिक्वेस्ट मैपिंग की और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि एक लिस्ट रिटर्न करेगा कोर्सेज की। हार्ड कोड करूँगा, सो पब्लिक, ये रिटर्न करेगा एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और इसका नाम होगा कोर्सेज, सोर्सेज नहीं, कोर्सेज, कोर्सेज नेम। दिस इज द मेथड जो कि कॉल होगा और लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, इंपोर्ट। अब यहाँ पर एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं। सो एरे लिस्ट, और ये होगी स्ट्रिंग के लिए, इसका नाम होगा नेम एंड देन न्यू एरे लिस्ट। ओके, अब इसके अंदर कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं। सो नेम डॉट ऐड, और इसके अंदर मैं सेट कर देता हूँ जावा डेवलपर। एक और कोर्स ऐड कर लेते हैं, नेम डॉट ऐड, और ये होगा सी शार्प डेवलपर। चलें एक और पाइथन के लिए भी ऐड कर लेते हैं, आजकल तो बहुत यूज़ हो रही है। सो ऐड पाइथन डेवलपर। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं इस लिस्ट को। ओके, नाउ यहाँ पर हमें मैपिंग लगानी पड़ेगी, तो गेट मैपिंग लगा देते हैं, गेट मैपिंग। और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं कि कोई अगर सर्च करता है कोर्सेज तो यहाँ पे आए, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको सेट कर देते हैं कोर्स एपीआई, कोर्स कोर्स एपीआई, या फिर एक काम करते हैं, एक साथ लिख देता हूँ कोर्स एपीआई, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया कंट्रोलर। अब एक बार ना इसको चेक करते हैं इस कंट्रोलर को। सो वापस आते हैं सर्विसेज में और इस सर्विस को जो कि कोर्सेज की है इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, अभी चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। हमारा एंड पॉइंट क्या बनेगा, कोर्स एपीआई एंड देन कोर्सेज। ठीक है, लेट्स चेक। हाँ, ओके, इट विल टेक सम टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
एक्टिव होके बैठो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट विल टेक सम टाइम। समझने में हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं। एपीआई गेटवे अभी तक तो आपने थ्योरी में हो सकता है पढ़ा हो, बट अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो 8081 यहाँ पे आते हैं, ये 8081 है। तो हमारी जो एपीआई हमने क्रिएट की वो है कोर्सेज। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यही है। नाउ लेट्स चेक। कोर्स है, कोर्स एपीआई एंड देन कोर्सेज, ठीक है। सो कोर्स COURSE course API and then courses, enter. So we are getting the data. हमारे पास डाटा आ रहा है जावा डेवलपर, सी शार्प डेवलपर एंड पाइथन डेवलपर, ठीक है। डाटा आ रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। अब एक काम कर रहे हैं, यही कंट्रोलर ना हम अपने स्टूडेंट सर्विस के लिए भी बनाते हैं और फिर मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें एपीआई गेटवे चाहिए। एक बार आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ एपीआई गेटवे को यूज़ करना है। सो यहाँ पर आते हैं इसके सोर्स में, देन इन द मेन, इन द जावा, और ये तो हमने सेट कर लिया था। तो मुझे चाहिए एक कंट्रोलर। सो कंट्रोलर, और इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर, जावा क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर। इसे यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले ये एक रेस्ट कंट्रोलर होगा, ओके। और इसके अंदर हमें एक रिक्वेस्ट मैपिंग चाहिए। सो रिक्वेस्ट मैपिंग, और ये जो हमारी एपीआई होगी ये होगी स्टूडेंट एपीआई। अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, बाद में इसको अच्छा नाम दे देंगे, अभी फिलहाल के लिए ठीक है। तो एक मेथड बनाते हैं, ये लिस्ट रिटर्न करेगा जो कि होगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसमें होंगे नेम स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स नेम, ये मेथड होगा हमारा। और यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी मुझे एक एरे लिस्ट चाहिए। सो एरे लिस्ट एंड वी नीड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसका नाम भी नेम ही सेट कर देते हैं। देन न्यू एरे लिस्ट, इसके अंदर भी कुछ आइटम्स ऐड कर देते हैं। सो नेम डॉट ऐड, सो पहले हम ऐड कर देते हैं लतीफ़, सो दिस वन, ओके। नाउ नेम डॉट ऐड, और इसके अंदर हम सेट कर देते हैं मान लो आयरन मैन, या एक और भी ऐड कर लेते हैं नेम डॉट ऐड, और यहाँ पर सेट कर देते हैं टोनी स्टार्क, ओके। और यहाँ से इसको रिटर्न कर देते हैं रिटर्न नेम, और यहाँ पर एक गेट मैपिंग भी लगा देते हैं। सो गेट मैपिंग, और यहाँ पर सेट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सर्विसेज में आते हैं और ये स्टूडेंट की सर्विस को रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमारी कोर्स की सर्विस काम कर रही है, ठीक है, अच्छे तरीके से काम कर रही है। स्टूडेंट की सर्विस को देखते हैं और फिर मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ और उस प्रॉब्लम को एपीआई गेटवे कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपने प्रॉब्लम को समझना है। सो 8082 पे रन हो रहा है, चेक कर लेते हैं। ये है 8082। तो हमने जो एपीआई बनाई थी वो थी स्टूडेंट एपीआई स्लैश स्टूडेंट्स, वी आर गेटिंग द डाटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम एपीआई गेटवे को क्यों यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी कोर्स सर्विस है इसके लिए हमने एपीआई क्रिएट की है, और उसको कॉल करने के लिए मुझे इसका पोर्ट नंबर पता होना चाहिए जो कि है 8081। इसी तरह से स्टूडेंट सर्विस को कॉल करने के लिए मुझे इसका पोर्ट नंबर पता होना चाहिए जो कि है 8082। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 माइक्रो सर्विसेज हैं, बट जब हम एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होती हैं। तो क्या हमें हर एक माइक्रो सर्विस का एंड पॉइंट, ये जो पोर्ट नंबर है, ये हमें याद रखना होगा? एंड द आंसर इज नो, हम याद नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें ना एक कॉमन पोर्ट नंबर मिल जाए। मतलब ये कि मेरे पास कुछ ऐसा हो कि ये जो पोर्ट नंबर है मेरे पास, ये किसी तरह से, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी तरह से मुझे एक परमानेंट पोर्ट नंबर मिल जाए और मैं उसी एक पोर्ट नंबर के थ्रू किसी को भी कॉल कर सकूँ। अभी तो चेंज है ना, इसका 8081 है, इसका 8082 है, बट मैं चाहता हूँ मेरे पास ना एक ऐसा आ जाए, फॉर एग्जांपल 8080 आ जाए, और इस 8080 से मैं किसी को भी कॉल कर सकूँ। सो बेसिकली ये हमारा होगा एपीआई गेटवे।
हम सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है वो इसी पोर्ट नंबर के पास भेजेंगे, बेसिकली इसी एपीआई के पास भेजेंगे। आगे ये डिसाइड करेगा कि किसके पास उस रिक्वेस्ट को भेजना है। अब ये कैसे क्रिएट किया जाता है एपीआई गेटवे, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र में, और यहाँ पर हम अपना एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं एपीआई गेटवे। बेसिकली ये भी एक प्रोजेक्ट ही होता है जो कि एपीआई गेटवे का काम करता है। यहाँ पर मेक श्योर कि मैंने वर्ज़न ये वाला यूज़ किया है स्प्रिंग बूट का। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक हमने बनाए, हमने एक कोर्स सर्विस बनाई, एक स्टूडेंट सर्विस बनाई, एक सर्विस रजिस्टर बनाया। तो मैंने उनके ये जो वर्ज़न है ना 3.5.13 ये वाला सेट कर दिया है। तो आपने यही सेट करना है, ठीक है? उसके बाद हमें एक तो यूरेका डिस्कवरी चाहिए इसके लिए, और दूसरा हमें चाहिए गेटवे। अब हमारे पास 2 तरह के हैं, एक होता है रिएक्टिव, एक होता है सिंपल। तो हमने ये वाला यूज़ करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि रिएक्टिव किसके लिए है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसके बारे में बात कर लेंगे। अभी हमें गेटवे चाहिए। तो ये डिपेंडेंसी हमारी थी और इसको जनरेट कर लेते हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं इंटेलिजे में। मैवन में आते हैं, यहाँ से ऐड में आते हैं, और हम चलेंगे डाउनलोड्स के सेक्शन में। माइक्रो का एक फ़ोल्डर है हमारे पास, ये रहा, और इसके अंदर हमारे पास है एपीआई गेटवे। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। अभी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि अगर वर्ज़न चेंज हो जाए ना तो प्रॉब्लम होती है। मतलब आप जावा का कोई और वर्ज़न यूज़ कर रहे हो और स्प्रिंग बूट का कोई और हो, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, तरीका सेम ही है, आहिस्ता-आहिस्ता कवर कर लोगे। जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसा करते जाओ। मेनली आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो दैट एपीआई गेटवे कैसे बनाते हैं और ये कैसे काम करता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। हम आते हैं गेटवे के अंदर, और बाकी को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, सोर्स में आते हैं, मेन में आते हैं, जावा। अभी हमें मेन एप्लीकेशन के साथ ये जो मेन फाइल है इसके साथ कुछ नहीं करना, रिसोर्सेज़ में आते हैं, और यमल के अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो सबसे पहले तो मुझे पोर्ट सेट करना पड़ेगा। सो सर्वर पोर्ट, और पोर्ट इसकी सेट करेंगे 8080, ठीक है? अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। देखो, मुझे पहले यूरेका के अंदर इसको ऐड भी तो करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं। यूरेका क्लाइंट एंड देन सर्विस यूआरएल यूआरएल एंड डिफ़ॉल्ट ज़ोन, और ये हमारा है http:// होस्ट। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ आप खुद से लिखो, ताकि आप सीखो, इससे बहुत कुछ सीखोगे आप। यूरेका, ओके, ये हमारा सेट हो गया। अभी हमने क्या करना है, अपने एपीआई गेटवे को कॉन्फ़िगर करना है। तो हम आते हैं स्प्रिंग में। स्प्रिंग के अंदर हमारे पास होता है क्लाउड, ये आ गया क्लाउड। क्लाउड के अंदर होता है गेटवे, कि हमें गेटवे में जाना है। उसके अंदर हमारे पास होता है एमवीसी। अब इसके अंदर डिफरेंट आ चुके हैं, मतलब हमारे पास वेब फ्लेक्स भी है इसके अंदर, ठीक है? रिएक्टिव उसमें यूज़ होता है, बट यहाँ पर क्योंकि हम एमवीसी का यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं आपको इसकी pom.xml फाइल दिखाऊँ, तो इसके अंदर जो डिपेंडेंसी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एमवीसी है। यहाँ पर देखो, वेब एमवीसी, तो यहाँ पर मैं एमवीसी का यूज़ कर रहा हूँ, एमवीसी। इसके अंदर हम बना लेते हैं रूट्स, इसके अंदर हम बना लेते हैं राउट्स, ये हमारे राउट्स होंगे। और सबसे पहले, ये क्योंकि एक एरे है तो हमारा सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, नहीं कर सकते, वापस आते हैं। यहाँ पर हम बना देते हैं कुछ रूट्स, यहाँ पर हम बना देते हैं कुछ रूट्स। अब ये क्योंकि एक एरे है तो हमारा सिंटैक्स इस तरह से होगा। आईडी में मुझे बताना होगा अपनी सर्विस का नाम, जैसे कि कोर्स सर्विस, VICE, कोर्स सर्विस। उसके बाद मुझे बताना होगा इसका URI। अभी मैं लोड बैलेंसर यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं हार्ड कोडेड करूँगा http लोकल होस्ट। अब ये कहाँ पे रन हो रहा था, 8081 पे रन हो रहा था, ठीक है? अभी मुझे इसको बताना पड़ेगा कि अगर इस माइक्रो सर्विस की कोई भी रिक्वेस्ट आती है यहाँ से, तो आपने क्या करना है, प्रेडिकेट में आओ, प्रेडिकेट्स, और प्रेडिकेट्स में आने के बाद हमने इसको पाथ दे देना है कि इस पाथ पे चले जाना है, दैट्स इट। तो मैं इसको कह देता हूँ कि कोई भी रिक्वेस्ट जो कि आ रही है कोर्स एपीआई से, और उसके आगे कुछ भी हो, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास जो
कोर्स था, कोर्स सर्विस, यहाँ आते हैं। इसके अंदर जो इसका कंट्रोलर है उसमें हमने क्या सेट किया था, चेक कर लेते हैं। कोर्सेज, ये रहा कोर्स एपीआई, ठीक है। तो हमने ये इसके अंदर सेट कर दिया। तो वापस आते हैं यहाँ पर। हमने कहा कि अगर इस सर्विस से कोई भी चीज़ आ रही है और साथ, या फिर हम यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर इस एपीआई पे कॉल होती है तो इस सर्विस को कॉल कर दो, ठीक है। अब ये यूरेका से ढूंढ लेगा। एक बार ना इसको चेक करते हैं। तो सर्विसेज में आते हैं, ये हमारी सर्विसेज, इसके अंदर ऐड कर लेते हैं स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट, और इसका नाम हम सेट कर देते हैं एपीआई गेटवे 21 वर्जन यूज करेंगे, गेटवे, और यहाँ से चूज कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है क्लास को, सो वी जस्ट नीड टू वेट। ओके, अभी इसको रन करते हैं एंड लेट्स चेक। ओके, तो हमारा एपीआई गेटवे सक्सेसफुली रन हो चुका है पोर्ट नंबर 8080 पे। अब इसको टेस्ट करते हैं। देखो, अगर हम यूरेका में आए तो इसके अंदर एपीआई गेटवे आ चुका है, रजिस्टर हो चुका है। अभी अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूं 8081 पे तो मेरे पास डाटा आ रहा है। कैन यू सी दिस, डाटा आ रहा है। अब मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था कि मुझे पोर्ट याद ना करना पड़े। अब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा एपीआई गेटवे को जो कि 8080 पे रन हो रहा है। यहाँ पे देखो मैंने 8080 लिखा हुआ है। अभी अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तब भी मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। कैन यू सी दिस, रिस्पॉन्स अभी भी आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है। इसी तरह से जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे वो चल रहा था 8082 पे, ये वाला। तो इस माइक्रो सर्विस का भी पोर्ट नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं 8080 से कॉल कर सकता हूँ। एंटर किया, वी गेटिंग एन एरर बिकॉज इसके लिए हमने सेट नहीं किया था। वापस आते हैं, यहाँ पर देखो ये पाथ हमने सेट किया था कोर्स सर्विस के लिए। तो इसको कर लेते हैं यहाँ तक कॉपी, नीचे आते हैं और इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखना है। पेस्ट करता हूँ। तो अभी ये रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट दिस। वापस आते हैं। अब देखो ये बिल्कुल इक्वल है, तो एक स्टेप पीछे, ये भी एक स्टेप पीछे, और ये भी एक स्टेप पीछे। अभी ये था हमारे पास स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस आ चुका है। ये रन हो रहा था पोर्ट नंबर 8082, और इसका जो एंड पॉइंट था वो था स्टूडेंट एपीआई, स्टूडेंट एपीआई, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और दोबारा से चेक करते हैं। तो एपीआई गेटवे को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से, और अब चेक करते हैं कि क्या होता है। सो वी हैव टू वेट राइट नाउ। ओके, तो रन हो चुका है 8080 पे। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसी रिक्वेस्ट को मैं दोबारा सेंड करता हूँ एंड लेट्स चेक। या वी आर गेटिंग द डाटा। तो इट मीन्स अभी हमने क्या किया, हमारी सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो अब जो रिक्वेस्ट है वो जा रही है एपीआई गेटवे को। उसके बाद एपीआई गेटवे क्या कर रहा है, यूरेका के पास जाता है और वहां से चेक करता है कि कौन कौन सी सर्विस उसके पास रजिस्टर है। उन सर्विसेज को वहां से ढूंढता है। मतलब अगर मैंने कोर्स के पास रिक्वेस्ट भेजी है तो एपीआई गेटवे क्या करेगा, यूरेका के अंदर जाके उसको ढूंढेगा। जब वो उसको मिल जाएगी फिर वो उसके पास रिक्वेस्ट भेज देगा, ठीक है। तो मतलब एपीआई गेटवे पहले यूरेका के पास जा रहा है, यूरेका से एड्रेस लेकर फिर वो उसको कॉल कर रहा है। तो इस तरह से एपीआई गेटवे काम करता है। तो मतलब अब आपको सारी पोर्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एपीआई गेटवे के पास ही रिक्वेस्ट जा सकती है यूआई से, बाकियों के पास डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं जा सकती। आई होप इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि एपीआई गेटवे होता क्या है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।